नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। सिरसा शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में प्रदीप कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन्हीं प्रयासों की बदौलत अब शहर को 3 पार्किंग मिली है। और हम आपको बता दें कि प्रदीप कुमार ट्रैफिक थाना में एसएचओ रहे हैं और कई दिनों के कार्यकाल में उन्होंने दूरदर्शी विजन भी देखा। अपने कुछ दिनों के कार्यकाल में एसएचओ रहे प्रदीप कुमार ने सिरसा शहर को जाम मुक्त बनाने की दिशा में कई प्रभावी प्रयास किए, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। सर, ट्रैफिक में एसएचओ रहे थे प्रदीप कुमार, उनका ये पूरा विजन था कि मतलब शहर को जाम मुक्त किया जाए, कैसे कैसे पार्किंग बने। क्या कुछ मानते हैं कि जो लेटर जारी हुआ है, जो पार्किंग बनी है, क्या उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो था ही। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कंट्रोल किया था। उनके लगातार प्रयासों और नगर परिषद के साथ समन्वय के कारण शहर को अब पार्किंग के लिए 3 नए स्थल मिले हैं। यह कदम सिरसा के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। और आपको ये बता दें कि नगर परिषद के चेयरमैन ने भी खुले तौर पर यह स्वीकार किया कि शहर को ये नई पार्किंग सुविधा दिलवाने में प्रदीप कुमार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आपको ये बता दें कि प्रदीप कुमार के विजन से प्रेरित होकर पार्किंग स्थलों को चयनित किया गया है, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्किंग के स्थल सिरसा में चयनित किए गए ताकि लोगों को जाम से निजात मिल पाए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले भी हमने बताया था भी, जो नगर परिषद ने 3 स्थान चयनित किए थे। एक तो सदर थाना की वो जो बिल्डिंग है, हैंड ओवर नहीं हुई है, एसपी साहब से हमने लिख के दिया हुआ है। उसके अलावा एक टेम्परेरी पार्किंग जो अपने ये स्कूल है, इसके सदर के सामने स्कूल, उसका भी तोड़ने का टेंडर लगाना है, उसकी जब भी जल्दी हो जाओ। तीसरी हमारी ये खुद की नगर परिषद है, ये भी लड़कियों का स्कूल था और काफ़ी दिन से इसमें नगर परिषद का ऑफिस चल रहा है। इसमें ये सारा रोड टूटा हुआ था, इसके अंदर जो ग्राउंड था उसको पक्के करने का और उसका पानी का निकासी के लिए बोरिंग करके वो लगाए गए हैं। और 2 लेटरिन बाथरूम यहाँ लेडीज़ का स्पेशल बनवाया, इनके अलग सुविधा नहीं थी, तो लेडीज़ के लिए वो वॉशरूम का भी टेंडर उसके अंदर ही है। ये लगभग 47 लाख यानी 47 लाख का टेंडर है और कार्य चल रहा है। और इसके जब रोड अंदर ये ग्राउंड का बनाया गया तो जगह बहुत सारी निकल कर आई, आप देखो भी बाहर जाके। तो इससे ये जो पार्किंग की व्यवस्था है ये मार्केट की, वो भी काफ़ी इसका हल होगा। ये जाम लगता था, गलियों में जाम लगता था, अब लोग अंदर निःशुल्क का भी दे रहे हैं हमें इसको, लोगों को खड़ा करने के लिए। और जब गाड़ियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई छोटा टेंडर लगाना पड़ा तो टेंडर कॉल करके हम इसका सुविधा देंगे। तो चेयरमैन साहब, लोगों को कितना का बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि रविवार की बात करें, अदर डेज की बात करें, शहरों में जाम बहुत होता है, बाजारों में आमतौर पे लोग निकल नहीं पाते। तो जब ये पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, और कितना का बेनिफिट मानते हैं कि लोगों को मिल जाएगा इससे सारा तो लगेगा। पहले जाम में और अब जाम में अंतर है। आप देखो, मार्केट की आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ यहीं खड़ी होती है। जितने भी लोग यहाँ आते हैं मतलब सामान खरीदने के लिए, पहले गली में लगा देते थे, अब वो अंदर अपने नगर परिषद में लगाते हैं सारी गाड़ियाँ। स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी लगाते हैं। कुछ इसमें जो नगर परिषद का काम करने वाले कम है, बाहर के लोग ज़्यादा इसमें अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो कब तक पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी? पार्किंग का टेंडर लगा दिया, काम चालू है इसका तो। और उनका जल्दी हम जब भी हैंड ओवर होगा उसी टाइम इसका भी कार्य कर देंगे। टेम्परेरी पार्किंग के लिए आपने बताया नहीं, मॉडल स्कूल के सामने जगह है, उसके बारे में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करके लेटर हमने लिखा हुआ है। और एक जाट धर्मशाला के सामने वहाँ का पार्किंग का लिखा है। ये सारा जो अगर सही ढंग से हो जाए तो शहर के अंदर बहुत बड़ी निजात मिलेगी। दूसरा, अंडरब्रिज का और ओवरब्रिज का कार्य चालू है, उसके बाद में और भी समस्या हल होगी। सर, ट्रैफिक में एसएचओ रहे थे प्रदीप कुमार, उनका ये पूरा विजन था कि मतलब शहर को जाम मुक्त किया जाए, कैसे कैसे पार्किंग बने। क्या कुछ मानते हैं कि जो लेटर जारी हुआ है, जो पार्किंग बनी है, क्या उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो था ही। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने कंट्रोल किया था जी। और अब भी जो भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, हमें उससे मिलके उसी जो भी कार्य है जो अधूरे है उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे।